हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्णा के द्वारा पृथ्वी की शुरुआत से पहले कही गई बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीडी 5599 में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी की शुरुआत से पहले श्री कृष्ण का वचन। पृथ्वी की शुरुआत से पहले न दिन था, न रात, न आकाश था, न पाताल। सब कुछ था और फिर भी कुछ भी नहीं था। उस अनंत शून्य में केवल एक चेतना थी, नीलवर्ण, शांत, मुस्कुराती हुई। वही चेतना थी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर गहन मौन था, पर वह मौन मृत नहीं था। वह मौन सृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। उन्होंने शून्य से कहा, अब समय आ गया है। अब मैं स्वयं को अनेक रूपों में देखना चाहता हूं। उनके वचन के साथ ही पहली बार नाद उत्पन्न हुआ। वह नाद था ओम। ओम की गूंज से समय ने जन्म लिया, गति बनी, परिवर्तन शुरू हुआ। श्री कृष्ण बोले, जहां समय होगा वहां सीख होगी, और जहां सीख होगी वहां आत्मा स्वयं को पहचानेगी। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा और भयभीत होकर पूछा, प्रभु, यहां कुछ भी नहीं है, मैं क्या रचूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, तू रूप रचेगा, पर भाव मैं दूंगा। सृष्टि तेरे हाथों से बनेगी, पर उसका अर्थ मेरे हृदय से आएगा। ब्रह्मा ने पूछा, प्रभु, ये पृथ्वी क्यों? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया, पृथ्वी मेरी लीला भूमि होगी। वहां आत्मा गिरेगी, टूटेगी, भूलेगी और फिर स्वयं को याद करेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां ऐसे प्राणी भेजूंगा जो प्रश्न करेंगे, संघर्ष करेंगे और प्रेम करना सीखेंगे। फिर श्री कृष्ण ने 5 तत्वों को जन्म दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन्होंने कहा, पेड़ होंगे ताकि बिना बोले देना सिखाए, नदियां होंगी ताकि बहते रहना सिखाए, पर्वत होंगे ताकि स्थिर रहना सिखाए। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा घबरा गए, प्रभु, यह अहंकार विनाश करेगा। श्री कृष्ण शांत रहे, नहीं, अहंकार आत्मा का शत्रु नहीं, वह उसका शिक्षक है। गिरकर ही मनुष्य उठना सीखेगा। तभी सभी आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या हमें पीड़ा मिलेगी? श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हां, पर केवल पीड़ा ही नहीं, तुम्हें प्रेम भी मिलेगा। और याद रखना, मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। फिर श्री कृष्ण ने वह वचन दिया जो सृष्टि का सबसे गहरा सत्य बन गया, मैं मंदिरों में सीमित नहीं रहूंगा। मैं भूखे की भूख में रहूंगा, रोते की आंखों में रहूंगा और प्रेम करने वाले के हृदय में रहूंगा। अंत में उन्होंने कहा,